दोस्तों जय गुरुदेव। आज का विषय हिंदुस्तान के 3 महाग्रंथ, तीनों महाग्रंथ, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो या आज की डेट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान हो, भारत का संविधान। ये तीनों महाग्रंथों के ऊपर हिंदुस्तान चलता रहा है, उनसे शिक्षा लेता रहा है। महाभारत से शिक्षा ले लेके श्री कृष्ण जी से जो उन्होंने जीवन काल कैसे निकालना चाहिए, किस वक्त क्या करना चाहिए, जो उस वक्त उन्होंने सिखाया उस काव्य में, महाभारत में, उससे आप अपना जीवन बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हो। रामायण में भगवान राम कितना जीवन किस तरह जीवन जीना चाहिए वो आपको दर्शाते हैं। इसी तरह आज के युग में भारत का संविधान आपको बताता है कि कैसे जीना चाहिए, कि क्या कानून होने चाहिए, कैसे समाज की रचना करी जा सकती है, कैसे महिलाओं को पढ़ाया लिखाने की आगे व्यवस्था की। आधुनिक काल का महाकाव्य है ना, ये महाग्रंथ है ना। पहले तो पिछले ग्रंथों में तो पिछले ग्रंथों क्या पिछले काफ़ी टाइम तक महिलाओं को तो पढ़ने लिखने की वो ही नहीं थी, छूट ही नहीं थी। आज जो छूट मिली है वो बाबा साहब की वजह से मिली है। अब उसमें जो विषय आता है कि उसके बाद भी शूद्रों को पढ़ाई से दूर रखा जाता है। जितना मर्जी पुराना इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान का हमेशा शूद्रों के साथ भेदभाव रहा है। शूद्रों ने अपनी हर वक्त आने पर काबिलियत तय दिखाई है और हिंदुस्तान के प्रति अपनी वफ़ादारी कह लो या प्यार कह लो वो दर्शाया है, और मनुष्य का जीवन कैसा श्रेष्ठतम जिया जा सकता है वो बताया है। लेकिन उसके बाद भी शूद्रों को पढ़ाई लिखाई से हमेशा दूर रखा गया है। आज के वक्त में भी शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि हर एक के पहुंच से दूर है, क्योंकि शूद्रों के पास पैसा ही नहीं होता। कोई एक पढ़ भी लिख जाए परिवार में तो लेकिन उसके ऊपर पूरा परिवार की जिम्मेवारी इतनी होती है तो वो आगे आगे क्या करेगा, कैसे करेगा। रोज़ी रोटी की लड़ाई असलियत में ये कहेंगे, रोज़ी रोटी की लड़ाई से आगे नहीं बढ़ पा रहा शूद्र आज तक। आज के वक्त में भी शूद्र रोज़ी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। इसका क्या इलाज निकाला जाए।